एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आपको नींद नहीं आएगी। और ये कहानी है चॉइस मेरे ही एक सब्सक्राइबर की, जिनका नाम है राघव। और राघव भाई के साथ लास्ट में क्या हुआ, अगर जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपके साथ भी कुछ अजीब घटना घट चुकी है तो हमें कमेंट में बताएं। गांव का रहस्य। उत्तर प्रदेश के एक पुराने गांव नवगांव में पीढ़ियों से एक अजीब रहस्य दबा हुआ था। गांव बाहर से देखने पर बिल्कुल साधारण लगता था, हरे भरे खेत, कच्ची गलियां और मिट्टी के घर। मगर रात ढलते ही इस गांव का माहौल अचानक बदल जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस गांव के बीचों बीच बनी सूनी हवेली में कोई अनजाना साया रहता है। दशकों से वह हवेली बंद थी, मगर हर अमावस की रात वहां से अजीब रोशनी और डरावनी आवाजें आती थी। कभी किसी औरत की चीख, तो कभी बच्चे के रोने की आवाज। गांव वालों ने कोशिश की थी कि उस हवेली को तोड़ दिया जाए, लेकिन जैसे ही कोई मजदूर वहां पहुंचता, अजीब हादसा हो जाता। कभी कोई बेहोश हो जाता, तो कभी किसी का हाथ पांव जख्मी हो जाता। रहस्य जानने की जिज्ञासा गांव का एक नौजवान राघव पढ़ाई करके शहर से लौटा था। उसे इन दंतकथाओं पर भरोसा नहीं था। उसने ठान लिया कि वह हवेली का रहस्य जरूर खोलेगा। एक रात अपने दो दोस्तों अमित और गोपाल को साथ लेकर वह हवेली पहुंचा। चांद बादलों में छुपा हुआ था और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। हवेली का टूटा दरवाजा चरमराते हुए खुला और अंदर एक बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली का डर अंदर अंधेरा था, मगर टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में टूटी हुई दीवारें और मकड़ी के जाले साफ दिख रहे थे। अचानक सीढ़ियों पर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। तीनों दोस्त सन्न रह गए। कौन है वहां? राघव चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे कदमों की आहट पास आती गई और तभी एक सफेद कपड़ों में लिपटी परछाई सीढ़ियों से उतरती नजर आई। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थी। अमित और गोपाल डरकर बाहर भाग गए, मगर राघव ने हिम्मत नहीं हारी। रहस्य का खुलासा राघव ने साहस जुटाकर उस साए के पीछे जाना शुरू किया। परछाई उसे हवेली के तहखाने तक ले गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जमीन पर एक पुराना लोहे का संदूक रखा है। जैसे ही राघव ने उसे छूना चाहा, वह परछाई अचानक चीख कर गायब हो गई। राघव ने संदूक खोला तो उसमें पुराने तांबे के सिक्के, कुछ पीली पड़ी चिट्ठियां और एक लाल रंग की डायरी मिली। डायरी पढ़ते ही रहस्य सामने आ गया। दरअसल उस हवेली का मालिक एक जमींदार था, जिसने लालच में पूरे गांव की जमीन हड़प ली थी। गांव वालों के श्राप और उसकी काली करतूतों की वजह से उसकी आत्मा हवेली में भटकती रही। अंत राघव ने वह डायरी पंचायत में सबके सामने रखी। सच्चाई जानकर गांव वालों ने हवेली के पास एक मंदिर बनवाया और हर साल वहां पूजा करने लगे। धीरे धीरे हवेली से आवाजें आना बंद हो गई, मगर आज भी कहते हैं, अगर कोई उस हवेली में आधी रात को जाता है तो उसे वही सफेद परछाई सीढ़ियों पर दिखाई देती है।